वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, उस एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। साथ में जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। Which टिश्यू प्रेजेंट इन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, माउथ कैविटी में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which टिश्यू फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? नर्वस टिश्यू। सही उत्तर होगा नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइग्रोसिन स्टेन यूज्ड फॉर, नाइग्रोसिन स्टेन किसके लिए यूज़ करते हैं? ये नाइग्रोसिन स्टेन जो है ये नेगेटिव स्टेनिंग होता है, नेगेटिव स्टेनिंग। ये मेनली कैप्सूल के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन का जो टाइप था थोड़ा कंसेप्चुअल था, उसी के साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इधर जो क्वेश्चन जो मेनली बनाया हूँ पीडीएफ में, वो जितना शॉर्ट करके मेन जो क्वेश्चन पूछा है वही बनाया हूँ। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लाइट इज सिमिलर टू सनलाइट, कौन सा लाइट सनलाइट का जो रे होता है उसके साथ सिमिलर है? सही उत्तर होगा वाइट। ऑप्शन जो था ऑल था, येलो था, रेड था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वाइट, वाइट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो 2025, 2025 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसका सही उत्तर होगा NVS-02। जो लोग GSAT किए हैं उनका गलत आंसर हो गया, इसका सही उत्तर होगा NVS-02। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 व्हिच स्पोर्ट्स इनिशिएटिव received 1000 crore highest allocation among sports scheme? तो 2025 एंड 26 का जो बजट हुआ है उसमें स्पोर्ट्स में कौन सी प्रोग्राम में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं? उसका सही उत्तर होगा खेलो इंडिया प्रोग्राम। जो लोग ये वाला ऑप्शन चॉइस किए थे उन लोगों का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेक्टर हैज़ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कौन से सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है? ऑप्शन में जो था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और एक ऑप्शन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चॉइस किए, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ओनली प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which principle is primarily used in automated cell counter? लैब में हम लोग जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर मशीन यूज़ करते हैं, उस ऑटोमेटेड सेल काउंटर मशीन का मेन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। अदर जो ऑप्शन था ये नहीं होगा, अदर्स ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the pH of a solution with a hydrogen ion concentration of hydrogen plus equals to 10 to the power -9? एक pH से क्वेश्चन पूछा था, इसका सही उत्तर होगा 9। कैसे 9 होगा देख लीजिए, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग ऑफ जब
10 टू द माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा ओनली 9। ओके, तो कैसे 9 आ रहा है वो भी आप लोगों को दिखा दिए। इसका सही उत्तर होगा 9। क्वेश्चन, व्हिच स्टेन यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक क्वेश्चन तो सभी को पता है क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं? इसका सही उत्तर होगा जेडेन स्टेन, जिल नेल्सन स्टेन। क्वेश्चन को लेकर आप लोगों का कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर का कंपोजिशन क्या है? इसका सही उत्तर होगा मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट एंड डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट। मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट एंड डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रोटीन यूरिया। जब यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। यूरिनरी प्रोटीन को डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? उसका सही उत्तर होगा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कैपिलरी ब्लड कलेक्शन यूज्ड फॉर। सही उत्तर होगा इसका, हम लोग जो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं वो मेनली कोआगुलेशन प्रोफाइल के लिए करते हैं। जैसा क्या होता है कोआगुलेशन प्रोफाइल, मतलब इधर मेनली बीटी एंड सीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। जब हम लोग फिंगर पिक करके एक कैपिलरी टिप लेते हैं उससे ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ लोग मिस्टेक की है। एक ऑप्शन था ग्लूकोज बोल के, ग्लूकोज टेस्ट बोल के ऑप्शन था, तो कुछ लोग ने सोचे हैं कि ग्लूकोमीटर से मैनुअली जो फिंगर पिक करके वो हिसाब से वो कॉन्सेप्ट सोच के वो वाला आंसर दिए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कोआगुलेशन प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक एंड हाइप्रोकोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एंड हाइप्रोकोमिक, इसका सही उत्तर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। माइक्रोसाइटिक मतलब क्या है? माइक्रोसाइटिक मतलब सेल का साइज छोटा होना, और हाइप्रोकोमिक जो आरबीसी होगा उसमें हीमोग्लोबिन घट जाना। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइप्रोकोमिक। सेल का साइज छोटा हो गया उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक, और हाइप्रोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का घट जाना। तो फाइनल सही उत्तर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिफरेंशिएट एक्यूट एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कैसे हम लोगों को पता होगा कौन सा नॉर्मल एनीमिया है, मतलब एक्यूट एनीमिया है, और कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? इसका मेन स्पेसिफिक रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उस केस में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये स्पेसिफिक फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और नॉर्मल एक्यूट एनीमिया में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होता है। तो इधर से क्वेश्चन में जो ऑप्शन में जो था डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो इससे क्या पता चल रहा है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, ये एक्यूट एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी फीचर्स मैक्रोसाइट एंड deficiency of vitamin B12. In this condition which type of features seen? ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया का जो फीचर्स है उसमें क्या होता है आरबीसी का साइज इंक्रीज होता है, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं मैक्रोसाइट। साथ में क्या होता है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है। सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं रहता है, उसके साथ फॉलेट डेफिशिएंसी मतलब विटामिन B9। लेकिन क्वेश्चन में ओनली विटामिन B12 डेफिशिएंसी पूछा था। ऑप्शन में और एक फीचर्स पाया जाता है जो ऑप्शन में था, उसका सही उत्तर होगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मतलब जहाँ न्यूट्रोफिल का लोब मोर देन 5 होता है, उस कंडीशन को हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बोलते हैं। कैसा होता है देख लीजिए, ऐसा करके
मोर देन 5 लोब रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ओके, और कुछ क्वेश्चन को लेके डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा था। ए 40-year-old मैन प्रेजेंट विथ वेट गेन, स्टे ऑन एब्डोमेन, मून शेप फेस एंड सीरम कॉर्टिसोल इज एलिवेटेड, व्हिच डिजीज रिलेटेड दिस फीचर्स। तो इस कंडीशन में कौन सा डिजीज होगा? एक 40 years ओल्ड मैन, फेस का शेप क्या होगा? मून होगा, मून जैसा लुकिंग मून। एब्डोमेन में थोड़ा पेन हो सकता है, उसी के साथ वेट गेन, साथ में कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है। तो कौन से डिजीज़ का फीचर है? कुशिंग डिजीज़। व्हिच एंटीकोगुलेंट बाइंड टू कोआगुलेशन फैक्टर 4 एंड यूज टू सीबीसी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड करके पूछा है सीबीसी के लिए, साथ में कौन सा फैक्टर बोल दिया इधर? फैक्टर 4 के साथ बाइंडिंग होता है। फैक्टर 4 मतलब कैल्शियम, फैक्टर 4 मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ ईडीटीए बाइंडिंग होता है, जो ये चिलेटिंग एजेंट है। इसका सही उत्तर होगा ईडीटीए। ओके, फैक्टर 4 क्या है? कैल्शियम। हम लोग ईडीटी सीबीसी के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिपेट इज नॉट ग्रेजुएटेड एंड नॉट यूज्ड फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। ऐसा कौन सा पिपेट है जिसमें ग्रेजुएट नहीं रहता है और वॉल्यूम भी हम लोग एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते हैं? उसका सही उत्तर होगा पास्तुर पिपेट। इधर कुछ और टाइप का अदर्स कुछ पिपेट का नाम दिया था कंफ्यूज करने के लिए, माइक्रो पिपेट, मोर पिपेट, ऑस्टवाल्ड पिपेट, ये सब था। सही उत्तर होगा पास्तुर पिपेट। क्वेश्चन नंबर 19, पॉजिटिव नाइट्राइट टेस्ट यूज्ड फॉर। पॉजिटिव नाइट्राइट टेस्ट जो होता है वो मेनली यूटीआई के लिए होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सरफेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में ब्लड कलेक्शन के लिए कौन सा साइट चॉइस करते हैं? लैटरल प्लांटर सरफेस ऑफ द हिल। सही उत्तर होगा लैटरल प्लांटर सरफेस ऑफ द हिल। तो पार्ट 1 वीडियो में इतना ही तक था क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। बाकी पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में बाकी और भी जितना सारा क्वेश्चन पूछा था वो सब क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, जब भी नया कुछ वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक था। बाय।